घाटी में समय थम सा गया था। दरार से झांकती परछाइयां धीरे धीरे बाहर फैलने लगी। वे किसी जीव की तरह आकारहीन थीं, कभी धुआं, कभी पंख, कभी अग्नि। आर्यन ने तलवार आगे बढ़ाई, पर जैसे ही उसने प्रहार किया, तलवार हवा में रुक गई। साधक की आंखों की लाल नीली चमक और तीव्र हो गई। ये परछाइयां किसी दुनिया की नहीं, उसने कहा। ये उसी दरार की गूंज है जिसे कुंजी ने खोला। आर्यन गुर्राया, तो तूने सब नष्ट कर दिया? तभी साध्वी आगे बढ़ी। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। नहीं आर्यन, ये नाश नहीं, ये परीक्षा है। गठबंधन के बाद शक्ति साधक के हाथों में नहीं रहती, वह शक्ति अपने मार्ग खुद चुनती है। गांव वाले रोते चिल्लाते भाग रहे थे। आसमान में दरार और चौड़ी हो रही थी। उसके भीतर से मानो कोई महान आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उसका चेहरा छिपा था, पर आंखें लाल और नीले का संगम थी, बिल्कुल साधक की तरह। संरक्षक ने, जो अब आधा धुएं और आधा ज्वाला था, कांपते स्वर में कहा, ये वही है जिसे कभी बांधा गया था। पत्थर का रहस्य असल में किसी वस्तु का नहीं, बल्कि एक अस्तित्व का था, और अब वो अस्तित्व लौट आया है। आर्यन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय और असमंजस दोनों थे। तो साधक, तू अब उसी का दूत है? साधक चुप रहा। उसकी आंखों में तूफान और गहरा हो गया। वो आकृति दरार से बाहर आती रही, कभी मानव जैसी, कभी देव जैसी, कभी राक्षस जैसी। घाटी की धरती दरकने लगी। साध्वी ने धीरे से कहा, हर गठबंधन कीमत मांगता है। साधक, अब बता, तूने क्या खोया? साधक ने पहली बार लंबी सांस ली। उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। मैंने खुद को खो दिया। अब मैं सिर्फ उसका प्रतिबिंब हूं। इतना कहते ही दरार से गूंजती वो आकृति साधक के पीछे खड़ी हो गई। उसकी परछाई और साधक का शरीर एक होने लगे। गांव वालों ने भय से देखा कि दोनों की आंखें अब बिल्कुल एक जैसी थीं। आर्यन ने चीख कर तलवार साधक पर तानी, पर साध्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको आर्यन, अभी फैसला नहीं। अगर ये वही शक्ति है तो शायद हमें बचाने भी आई हो। पर तभी दरार से तीसरी चीख उठी, पहली दोनों से कहीं गहरी, कहीं भयावह। घाटी कांप उठी। लोग कहते हैं उस क्षण धुंध इतनी घनी हो गई कि कोई कुछ न देख सका। जब धुंध छटी तो घाटी खाली थी, न साधक, न आर्यन, न साध्वी, केवल टूटी धरती और जलती परछाइयां। आज भी जब दरार झलकती है, लोग कहते हैं कहीं वे तीनों अभी भी उसी आकृति के साथ जी रहे हैं, या शायद उसी के भीतर कैद हो चुके हैं। पर सच्चाई कोई नहीं जानता।